हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे साइंस क्लास 8 का यह चैप्टर नंबर 13 है। ध्वनि का एमसीक्यू करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार फिजिक्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि जो है तरंगों की प्रवृत्ति होती है, तो क्या होती है? ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति अनुदैर्ध्य होती है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे सी नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यही आपका सही है। हम सिर्फ जो है आंसर बोलते हुए जाएंगे, डिस्कस इसमें हम नहीं करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा नंबर कि सर्व ध्वनि जो है तरंगों की आवृत्ति कितने होते हैं? तो इसकी होते हैं 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। आप इसको सुन नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा भी नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा सुनिएगा, नहीं सुनिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रासरब ध्वनि की जो है तरंगे कितनी आवृत्ति की होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो है होता है, वो कहता है प्रासरब ध्वनि की तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है कि प्रासरब तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होता है, सुनी जा सकती है? तो नहीं सुनी जा सकती है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि प्रासरब तरंगों को सबसे पहले किसने सिटी वाजार उत्पन्न किया? तो ये जो है सबसे पहले उत्पन्न करने वाले कौन थे? तो ये थे गाल्टन। बी नंबर उत्तर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर है कि शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण इसमें जो है घटनाओं का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कीड़ों को हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका उपयोग आप करते हैं, किया जाता है? किसका उपयोग आप करते हैं? तो ये अल्ट्रासोनिक तरंग का आप उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि का तत्व मतलब पिच किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रासरब तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तरंग जो है, तरंग का वेग होता है v, जिसको कहते हैं आवृत्ति n, और तरंग धैर्य जो होता है वो क्या होता है? इसको आप किस में डिनोट करते हैं? तो इसको आप करते हैं एंगस्ट्रम में। तो ये जो है आपको संबंध किससे है? तो ये है ए नंबर उत्तर होगा v n एंगस्ट्रम, ऐसे करके। तो तरंग धैर्य का होता है ये। तो यहाँ पर उत्तर ए नंबर हो जाएगा v n एंगस्ट्रम, मतलब तरंग धैर्य। मतलब कि ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब वेग n y तरंग धैर्य, आवृत्ति जो है आवृत्ति y तरंग धैर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? तो क्योंकि जो है वायुमंडल की अनुपस्थिति वहाँ पर होती है के कारण से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि क्या होता है? उसके पास जो है वह जो है अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 15 नंबर है कि कथन है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए ही उड़ता है। दूसरा है कारण में कि चमगादड़ों में जो है इंफ्रासोनिक तरंगें होती हैं। इसमें आपको बताना है ए में कि जो है ये दोनों सही हैं या आपका गलत है। 15 नंबर में आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन में ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए सही नहीं है। देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे गलत है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं, पराश्रव तरंगे जो है यह निकालती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन
कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए ध्वनि की चाल परिवर्तित इसमें नहीं होता है, तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा क्या? बी ही 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, निम्न दर्बों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करेगा? तो सबसे तेज यात्रा स्टील में करेगा। ये ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बादलों की बिजली की चमक में बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होता है? बहुत अधिक होता है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना? वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना? तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना? ए नंबर 330 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर कि ध्वनि तरंगे शाब्दिक तीव्र गति से चलती है, कहाँ पर चलेगी? ठोस में चलेगी, सबसे ज़्यादा ठोस में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर कि ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में यहाँ पर उत्तर होगा भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि 22 नंबर की लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक तम होगी? तो ये होगा लोहा में, सबसे ज़्यादा कहाँ? लोहा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन कौन सा सही नहीं है, ये खोजना है। तो तापमान के बढ़ने पर जो है वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, और दूसरा है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। तीसरा है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, और जो है डी है कि आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें आपसे गलत खोजने के लिए कह रहा था, गलत जो है यही है, सी नंबर, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर सही नहीं था 24 नंबर कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो तापमान के घटने पर घटता है। तापमान घटेगा तो ये घटेगा। 25 नंबर है कि कथन है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है। सीटी जो है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है। दूसरा है आर के प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है या गलत है। तो उत्तर इसका जो है हो जाएगा ए, दोनों जो है कथन सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला देखेंगे 26 नंबर, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान जो है उड़ता है ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। मतलब वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको मैक संख्या कहते हैं, डी नंबर। अगला देखेंगे कि मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वायुयान के। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि का जो है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। किससे आप ध्वनि प्रदूषण मापते हैं? तो डेसीबल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधारण बातचीत की जो है आप ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसीबल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका तारत्व। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो इसका क्या हो सकता है? अभी पढ़ के आए हैं, तो हो जाएगा तारत्व। पिच जो है यही इसी के कारण होता है। बी नंबर उत्तर। अगला है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ क्या होता है? आवाज़ का यहाँ पर
तारत्व अधिक होता है। डी नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? तो क्यों लगता है प्रिय? क्योंकि बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य से क्या होता है? अधिक होता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति क्या होगा? अधिक होता है। आवाज़ की आवृत्ति अधिक होने के कारण। 36 नंबर देखेंगे, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, केवल ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर आप इसको अलग कर सकते हैं। 37 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ध्रुवन जो है नहीं होता है। अगला देखेंगे कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, वो क्या होता है? जिसके ऊपर व्यक्ति क्या होगा? कान फट सकता है, चदरा फट सकता है, वो है 90 डेसिबल से ऊपर आप जो है ज़्यादा दिन नहीं सुन सकते हैं। ज़्यादा दिन के लिए क्या, जो थोड़ा देर भी नहीं सुन पाइएगा, क्या होगा? आपका कान का चदरा भी फट सकता है। निम्न में से देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि जो है प्रदूषण होता है? सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किससे? तो हवाई जहाज़ की उड़ान भरने से ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है उसके हिसाब से। अगला है 40 नंबर की, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है और दूर जाने वाले रेल के लिए यह घटती है। यह उदाहरण किसका होता है? तो यह उदाहरण होता है डॉप्लर प्रभाव के कारण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि उसमें जो है ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखेंगे कि जो है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश की ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुवन में घटित नहीं होता है। सी। अगला क्वेश्चन कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला को देखेंगे कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो है प्रयोग किससे करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 45 नंबर की ध्वनि जो है प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो इसका होता है यहाँ पर ध्वनि का परिवर्तन। ए नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे 46 नंबर की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितना दूरी होना चाहिए? तो 24 मीटर जो है कम से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 47 नंबर, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये होता है रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला देखेंगे 48 नंबर, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ की प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना? बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी आई है। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा 1/10 सेकेंड से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर कि अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से जो है ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि आप ध्वनि का अवशोषण करने की जो है प्रतिध्वनि को रोकना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डी नंबर इसका होगा 50 नंबर की, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो 1/10 सेकेंड तक आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो यह करता है परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी नंबर उसका उत्तर होगा कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 52 नंबर का हो जाएगा बी, 56 फीट तक जो है खड़ा रहना चाहिए। चलिए, यहाँ पर फीट में, वहाँ पर मीटर में था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर की, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर की,
प्रतिध्वनि तरंगे डैश के कारण उत्पन्न होता है। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो अवशोषण के कारण या परावर्तन के कारण। तो ये परावर्तन के कारण से उत्पन्न होता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नौ संचालक द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अनुरणन काल का हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा सवीन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 57 नंबर DEAD डेड हॉल का जो है अनुरणन काल होता है, कितना होता है? तो ये होता है 0 सेकेंड। A नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिक को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 59 हो गया, नहीं 58 हुआ। 59 नंबर कि हम रेलवे की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के कार्यक्रम जो है सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की की कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो यह किसके कारण से होता है? तो यह अनुनाद के कारण से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण भी अनुनाद ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियो का जो है स्वरण स्टेशन उदाहरण होता है, क्या होता है? तो इसका उदाहरण होता है व्यक्तिकरण। सी नंबर उदाहरण होगा। अगला देखेंगे कि 63 नंबर जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है व्यक्तिकरण। क्या होता है? इसका कारण भी व्यक्तिकरण ही होता है। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 है कि समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं, ऊंचे जो है घर बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होता है? तो ये भी होता है व्यक्तिकरण के कारण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 65 नंबर है कि जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुनाई देती है। देखते नहीं लेकिन आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका भी कारण जो होता है इसका कारण विवर्तन होता है। 65 नंबर देखेंगे कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसको डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित किससे है? तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है 67 का देखेंगे तो ए नंबर ध्वनि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो इसका होता है घटना डॉपलर के प्रभाव के कारण से। अगला देखेंगे यहाँ पर 69 नंबर कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखेंगे ध्वनि वेग उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर में, ठोसों में अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर इसमें हो जाएगा बी
जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत क्या होती है, प्रबल होती है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखिएगा कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होगा तो वायु की चाल कितना हो जाएगी, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि दोगुना ये हो जाएगा। अब क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। दोगुना होगा तो क्या होगा, 664 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 20 डिग्री सेकेंड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम होगा, तो ये किस में, तो लोहा में। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक जैव पद्धति जिससे प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, प्रासरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, या क्या होगा, सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, तो ये कौन सा होगा, तो ऊष्मा या ध्वनि जो होगा ये शून्य में संचरण नहीं कर सकता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, क्यों रखता है, क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करता है। और आपका 2 क्वेश्चन सिर्फ बचा है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो कहाँ पर नहीं चल सकता है, तो निर्वात में। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकता निर्वात में। यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेखांकन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है, तो सोनार कहलाता है। तो आपका यह टोटल 80 क्वेश्चन था। हमने जल्द इसको समाप्त कर दिया है। स्लो करके आप सुन लीजिएगा और नहीं तो फास्ट करके सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।